हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में। उसका हम सिमुलेशन देखने वाले हैं। उसके लिए हम वी लैब का यूज़ करने वाले हैं और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में एनालॉग सिग्नल्स नेटवर्क एंड मेजरमेंट लैब का हम यूज़ करने वाले हैं। उसके अंडर में इतने एक्सपेरिमेंट हैं। नॉर्टन्स थ्योरम है, थेवेनिन्स थ्योरम है, टेलेग्रांस से सुपर पोजिशन है। हम आज बात करने वाले हैं वेरिफिकेशन ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। पहले थियरी देख लेते हैं। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट थ्योरम ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, नेटवर्क हो, तो उसको हम उस सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जा सकते हैं जिसमें केवल एक वोल्टेज और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस होगा और उसको हम जोड़ेंगे सीरीज में लोड के साथ। जो वोल्टेज है उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट थेवेनिन्स वोल्टेज, रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, वी थेवेनिन आर थेवेनिन, और उसके सीरीज में रहेगा लोड। तो यहाँ पे एक सर्किट दी गई है और उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमको इक्विवेलेंट ये मान लीजिए कि ये सर्किट है। इस सर्किट में ये सोर्स है, रेजिस्टेंस है दो, और ये लोड लगा हुआ है। तो ये जो लोड को जो सिंप्लीफाइड हो जाएगी वी थेवेनिन और आर थेवेनिन सीरीज में, और उसको हम लगाएंगे लोड के, और फिर हम ओम्स लॉ यूज करके लोड के थ्रू जाने वाला करंट यानी कि आईएल हम खोज सकते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वी थेवेनिन मेजर करेंगे। वी थेवेनिन के लिए क्या किया जाता है, तो जो लोड रेजिस्टेंस है उसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं, और ये जो दो टर्मिनल है ए बी, यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जो वोल्टेज इक्विवेलेंट कितना आ रहा है उसको हम बोलेंगे वी थेवेनिन। ये सर्किट दिखाई गई यहाँ पे। आरएल को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से हमको मेजर करना है। और वो मेजर करने के लिए क्या करेंगे, तो हम सीरीज में वोल्टेज डिवाइडर का जो रूल होता है वो उसका हम उपयोग करेंगे। उसी तरह से आर थेवेनिन लेने के लिए, आर थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए फिर से दोबारा आरएल को यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है। जितने भी सोर्स है उसको हम मान लीजिए कि वोल्टेज सोर्स है तो उसको हमको शॉर्ट करना है, और करंट सोर्स है तो उसको हमको ओपन करना है, और उसको हमको रिप्लेस करना है उसके सोर्स रेजिस्टेंस से। तो जो हमारा जो यहाँ पे ई है उसको हमने रिप्लेस कर दिया उसके रेजिस्टेंस से। अभी हम इस तरफ से हमको ऑब्जर्व करना है ए बी के अक्रॉस में आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है उसको हम बोलेंगे थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। ये देख लीजिए, ये दोनों सीरीज में है और ये पैरेलल में है, तो ये उसका आर थेवेनिन हमको मिल जाएगा। और जो फाइनल सर्किट बनेगी वो इस तरह से होगी कि यहाँ से लेफ्ट साइड में जो भी आरएल के लेफ्ट साइड में जो भी कॉम्प्लेक्स सर्किट थी वो अभी सिंप्लीफाइड हो गई वी थेवेनिन सीरीज में आर थेवेनिन, और उसके अक्रॉस में हमको लोड रखना है। और हम ओम्स लॉ के अप्लाई करके लोड के थ्रू जाने वाला करंट आईएल हम यहाँ से ले सकते हैं। अभी हम इसका सिमुलेशन देखेंगे। अभी इसके सिमुलेटर में हमको अलग अलग कंडीशन दे दिए गए कि केस वन, केस टू, केस टू बी, केस थ्री, ये केस दे दी गई है। ये केसेस है हमको वी थेवेनिन आर थेवेनिन फाइंड करने के लिए। और पहले तो हम क्या करने वाले, ये सर्किट कैसे है, तो ये सर्किट में यहाँ पे वी दिया गया है हमको, यहाँ पे सोर्स दिया गया है 110 वोल्ट का। उसके सीरीज में R1 है 100 ओम, उसके सीरीज में 300 ओम है, यहाँ पे 200 ओम है, और फाइनली यहाँ पे हमारा RL है। ये सर्किट कुछ इस तरह से है, जो उसमें ना समझ में आए तो V वोल्ट है, R1 है, R2 है, R3 है, और यहाँ पे RL है। हम पहले तो क्या करेंगे कि कन्वेंशनल वे में हम देखेंगे कि IL कितना आता है, और फिर हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का यूज करके देखेंगे कि आईएल कितना आया, और दोनों सेम आते हैं तो थेवेनिन थ्योरम हमारा प्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए हमें कन्वेंशनल वे में सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, तो हमको यहाँ पे आईएल चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पैरेलल सर्किट है यहाँ पे, तो
उसके लिए हमको पहले आई फाइंड करना पड़ेगा, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पूरे का पूरा जो रेजिस्टेंस है वो निकालना पड़ेगा सर्किट का। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि R3 और RL दोनों सीरीज में है, तो सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो दोनों का समेसन यानी कि 200 प्लस 500 यानी कि 700 हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है R3 प्लस RL इज इक्वल टू 700, और इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से बन जाएगी। अभी जो ये जो 700 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो 300 यानी कि R2 के अक्रॉस में पैरेलल में है, तो ये पैरेलल सर्किट ऐसे बन जाएगी। पैरेलल का हमको मालूम है क्या होता है, 300 इंटू 700 डिवाइडेड बाई 300 प्लस 700, वो पैरेलल सर्किट हो जाएगी। पैरेलल उसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 210 ओम। वो 210 ओम 100 ओम के सीरीज में है, रेजिस्टेंस होगा वो 100 ओम प्लस 210 ओम यानी कि 310 ओम। ओम्स लॉ लगा के हम करंट फाइंड कर सकते हैं। ओम्स लॉ यानी कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज 110 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये दोनों सीरीज में, तो 100 प्लस 200, और वो करंट मिल जाएगा 0.35। अभी हमको ये करंट मिला है, टोटल करंट मिला है, हमको चाहिए लोड का करंट। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इस नोड पे ये करंट पैरेलल सर्किट में डिवाइड हो रहा है। हमको मालूम है कि करंट जब पैरेलल सर्किट में डिवाइड होता है तो इक्विवेलेंट करंट का उसका इक्वेशन क्या होता है, IL फाइंड करना है तो हमको ये ब्रांच लेनी है, IL हमको चाहिए, तो ये ब्रांच का रेजिस्टेंस ले लो 300 डिवाइडेड बाय इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 700, 200 प्लस 500 यानी कि 700 मल्टीप्लाई 300 डिवाइडेड बाय जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए उन सबको डिवाइड करना है इस ब्रांच के नीचे। 300 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 200 प्लस 500 मल्टीप्लाइड बाय जो टोटल करंट आ रहा है वो, तो हम वो देख लेते हैं। IL इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 700 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, वो हमको मिल रहा है 0.106 एम्पियर। ये हमने कन्वेंशनल मेथड से किया हुआ है। अभी यही चीज़ हम थेवेनिन थ्योरम से करेंगे। थेवेनिन थ्योरम के लिए हम पहले हम वी थेवेनिन फाइंड करेंगे। वी थेवेनिन फाइंड करने के लिए हमने बोला है कि हमको क्या करना होता है, पहले तो RL को हमने को हटाना है, और हटाने के बाद जो दो टर्मिनल बचते हैं वहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है हम उसको बोलेंगे वी थेवेनिन। तो उसके लिए हमने RL को हटा दिया। अभी ये ओपन सर्किट हो गई, तो ये R3 है या नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सर्किट ही ओपन है। तो हमको ये जो यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा वो हमारा वी थेवेनिन हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से होगी इसकी, 100 वोल्ट 100 ओम और 300 ओम। अभी हम सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर का यूज करेंगे। 300 के अक्रॉस का जो वोल्टेज है उसको हम बोल रहे हैं वी थेवेनिन, तो वो हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 300 मल्टीप्लाई बाय 110। ये 110 का कुछ पोर्शन 300 के अक्रॉस में आएगा, उसको हम बोलेंगे वी थेवेनिन, और वो आ रहा है 82.5 वोल्ट। इसी तरह से हम अभी इक्विवेलेंट थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले हमको RL हटाना है, जो अपनी बेसिक सर्किट है यहाँ पे RL हटाना है, और जो हमारा सोर्स है उसको हमको शॉर्ट करना है। अभी हमको अलग से कोई रेजिस्टेंस दिया नहीं है दो सोर्स का, तो हम वो एज्यूम कर रहे हैं कि वो सोर्स का जो रेजिस्टेंस है वो 0 है। तो हमको सिंपली ये शॉर्ट करना है, तो R1 और R2 दोनों पैरेलल में आ जाएगा और उसके सीरीज में R3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमको ऑब्जर्व करना है इस तरह से कि R थेवेनिन क्या आ रहा है। वो सर्किट कुछ इस तरह से है, हमारा R1 है R2 दोनों पैरेलल में आ गए, और R3 इस तरह से, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल सर्किट का हमको मालूम है 100 मल्टीप्लाई बाई 300 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 300, वो आएगा 75 ओम। 75 ओम ये 200 के सीरीज में आएगा इस तरह से। ये 75 और 200 दोनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 75 प्लस 200 यानी कि 275 ओम।
इक्विवेलेंट सर्किट इसकी ऐसे बनेगी, वी थेवेनिन सीरीज में आर थेवेनिन और उन दोनों के अक्रॉस में आर एल। तो 82.5 जो हमने वी थेवेनिन फाइंड किया था, आर थेवेनिन 275 ओम और आर एल 500 ओम। अभी ओम्स लॉ के मुताबिक आई डैश, मान लीजिए कि यहाँ से ये आई डैश करंट जा रहा है, तो आई डैश क्या होगा, तो वी डिवाइडेड बाई आर, वी थेवेनिन डिवाइडेड बाई आर थेवेनिन प्लस आर एल। ये सब फिगर्स टप करने के बाद हमको मिलेगा 0.106 एम्पियर, जो कि हमने कन्वेंशनल मेथड से भी फाइंड किया था। यानी कि दोनों में हमको सेम आंसर मिल रहा है, हेंस द थेवेनिन्स थ्योरम प्रूव। ये हमने थियोरेटिकल पार्ट में देखा है, हम यही चीज़ हम अभी सिमुलेशन में देखेंगे। सिमुलेशन है, दो स्विचेस दी गई है, ये दो स्विचेस S1 और S2, ये दोनों यहाँ पे कंट्रोल करेंगे कि हमको वोल्टेज देना है या फिर शॉर्ट करना है या फिर इंटरमीडिएट सर्किट फाइंड करनी है। तो अभी यहाँ पे प्रोसीजर भी दी गई है कि केस 1 में क्या करना है, केस 2 में क्या करना है। केस 1 में हम क्या कर रहे हैं कि कन्वेंशनल मेथड से ये करंट फाइंड कर रहे हैं आरएल का। केस 2 में दो पार्ट है, केस 2 में हम थेवेनिन वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। और केस 3 में हम क्या कर रहे हैं कि ये जो थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड किया है, उसके मुताबिक हम लोड करंट फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, चलिए पहले केस 1। केस 1 में लिखा है, हम यहाँ पे क्या करना है, केस 1 में कन्वेंशनल मेथड से हमको फाइंड करना है और उसके लिए हमको क्या करना है, स्विच 1 को हमको पावर देना होगा, ये वोल्टेज यहाँ पे जुड़ना होगा और यहाँ पे ये लोड देना होगा। तो हम लोड दे देते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, S1 टू पावर, S1 टू पावर, S2 टू लोड, S2 टू लोड। और हम ये इसको सिमुलेट करते हैं, सिमुलेट किया, क्या है यहाँ पे लोड करंट 0.10645 एम्पियर, ये आ गया। अभी ये कन्वेंशनल मेथड से हमने आई एल फाइंड किया, जो कि हमने इसमें थियोरेटिकल भी देख लिया था कि इतना ही आ रहा है, 1.106 एम्पियर। अभी हम केस 2 देखेंगे। केस 2 में ए है, वो है थेवेनिन्स वोल्टेज फाइंड करने के लिए। उसके लिए हमको क्या करना है, पहले तो लोड हटाना है, तो यही चीज़ दिखाई गई और यहाँ पे पावर दिखाना है। तो S1 टू पावर और S2 टू इंटरमीडिएट, वो इंटरमीडिएट कर देते हैं और फिर सिमुलेट कर देते हैं। तो क्या है यहाँ पे 82.5, जो हमने थियरी में भी देखा था कि 82.5 आ रहा है। अभी हम क्या करने वाले हैं, केस 2B में थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फाइंड करना है। थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना है, RL को हटाना है, जो इसको इसमें इसको बोला है इंटरमीडिएट, और यहाँ पे जो पावर है उसको हमको शॉर्ट करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, S1 टू शॉर्ट, S1 टू शॉर्ट और S2 टू पावर, S2 टू पावर, और फिर सिमुलेट करते हैं। ये पावर इसलिए दिया जाता है कि इस तरह से यहाँ पे हम वोल्टेज देते हैं और इक्विवेलेंट करंट क्या आता है, और वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट लेके हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। और उस तरह से ये मिल रहा है 275, जो कि हमको थियरी में भी मिला था 275। अभी फाइनल केस है। फाइनल केस में क्या करना है, सिंपली जो वी थेवेनिन मिला, आर थेवेनिन मिला, वो सीरीज में आ गया और आर एल उसके अक्रॉस में, और फिर सिमुलेट करेंगे, कितना मिला 1.10645। वो केस 1 में भी हमको मिला था, जो हमने कन्वेंशनल मेथड से हमने किया था। देखिए ये दोनों सेम फिगर है, और इसी तरह से आप अलग अलग यहाँ पे वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस जितने भी दिए गए, लोड रेजिस्टेंस दिया गया, वो सब चेंज करके आप अलग अलग वैल्यूज पे ये प्रूव कर सकते हैं। इसको बार बार इसको आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि हर बार आपका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वेंशनल मेथड से जो रिजल्ट आ रहा है वही थेवेनिन्स थ्योरम से भी आएगा। हेंस द थेवेनिन्स थ्योरम इज प्रूव्ड। I hope this video uh, is helpful for you. Stay home and stay happy. Stay safe. Thank you.